नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज करने वाले अपन फिर से एक मैथ का मॉक टेस्ट जिसमें टोटल 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। देखो, अगर चैनल पर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि जब कोई वस्तु 720 रुपये में बेचा जाता है तो x% का लाभ होता है। उसी वस्तु को जब 750 रुपये में बेचा जाता है तो x प्लस 5% का प्रॉफिट होता है। तो बताओ कि x का मान क्या है। देखो, यहां देखो कि जब पहले वस्तु को 720 रुपये में बेचा जाता है तब प्रॉफिट x था, और जब 750 रुपये में बेचा जाता है तब x प्लस 5 का है। ठीक है, यहाँ पे x का था। इन दोनों का डिफरेंस देखो कितने का है, 30 का डिफरेंस है। परसेंटेज में इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 5% का। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 30 है ये वैल्यू कितने की हुई, 5% की हुई। अपन को 100% की निकालनी है। ठीक है, इसका मतलब CP कितना हो गया, 600 रुपये। मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 600 रुपये था। अब देखो क्या बोला उसने, जब वस्तु को 720 रुपये में जाता है तो x% का प्रॉफिट होता है। तो 720 रुपये में बेचने के लिए कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, 120 का होगा। परसेंटेज में कितना होगा, 120 अपॉन में CP आएगा इनटू में 100। तो 20 से 20 कट जाएंगे। इसके टेबल से ये 20 बार में, इसका मतलब 20% का पहले प्रॉफिट हो रहा था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्लास को पूरा देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शानदार क्लास रहने वाली है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन सारे के सारे। वस्तु A और वस्तु B की लागत में के जो लागत मूल्य है वो 1200 रुपये है और 1600 रुपये है। वस्तु A का विक्रय मूल्य 1380 दे रखा है। देखो पहले से दे रखा है अपन को कि वस्तु A है और वस्तु B, ये 1200 रुपये इसकी लागत मूल्य और इसकी लागत मूल्य 1600। इसका विक्रय मूल्य अपन को पहले ही दे रखा है 1380 रुपये। दोनों वस्तुओं को बेचने पर कुल 25% का प्रॉफिट होता है। तो वस्तु B को बेचने पर लाभ का प्रतिशत कितना रहा होगा। देखो यहाँ अपन टोटल CP इनके अलग से निकाल लेते हैं ना, तो ये दोनों की जो मिला के होगी वो 2800 रुपये हो जाएगी। अगर मैं इसका 25% निकालूँ, 25% मतलब 1/4, इसका मतलब 700 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 700 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए दोनों वस्तुओं को बेचने पर, जबकि मुझे पहली वस्तु को बेचने पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 180 रुपये का। अब मुझे B पे कितना लेके आना है, तो 180 इसमें से माइनस कर दूंगा, बाकी प्रॉफिट मुझे B से चाहिए ना, 0, 2 और 5, 520 रुपये का प्रॉफिट चाहिए मुझे 1600 पे। तो 520 का प्रॉफिट चाहिए 1600 पे इंटू में 100, 20 से 20 कट जाएगा। देखो 4 की टेबल से कट जाएगा 130 बार में और ये 4 बार में, तो ये आएगा 32.5। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक वस्तु का क्रय मूल्य 2800 रुपये है, विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में लाभ 20% है। कि अगर लाभ को अपन विक्रय मूल्य पर कैलकुलेट करें तो 20% है, तो वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या था। देखो अपन मान लेते हैं कि वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 100 है। ठीक है, अब अपन को लाभ भी इसी पे कैलकुलेट करना है, तो वो 20 है, तो इसका मतलब CP 80 रहा होगा। ठीक है, और वस्तु का क्रय मूल्य अपन को कितना दे रखा है, 2800 रुपये। इसका मतलब ये 2800 है, वो वैल्यू किसकी हुई, 80 की हुई। अपन से क्या पूछा है कि वास्तविक लाभ रुपए में बताओ, तो कितने का हो, 20 की तो वैल्यू बतानी है अपन को, इस 20% की वैल्यू बतानी है। अपन 20 की वैल्यू निकाल लेंगे। इसके टेबल से 4 बार में कटेगा और 4 से कितनी बार कट जाएगा, 700 टाइम्स। तो मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, C ऑप्शन अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक मिश्र धातु में 350 ग्राम में तांबा और कांसे का अनुपात 3:4 है। यह अनुपात 4:3 बनाने के लिए तांबे की और कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए। देखो अभी जो 350 है वो मिला के है। ठीक है, तो ये वैल्यू 7 की हुई, अगर 3 की निकालेंगे तो 50 से कटेगा ये,
तो इसका मतलब जो तांबा है और कांस्य, इनका 3 अनुपात, तो ये तो हो जाएगा 150 और ये हो जाएगा 200। अब इसी सेम अनुपात को अपन को 4:3 बनाना है। क्या बनाना है? 4:3। इसका मतलब ये कांस्य है, ये तो 3 की वैल्यू होनी चाहिए और ये होनी चाहिए 4 की वैल्यू। तो कुछ ना कुछ पार्ट ऐड करना पड़ेगा इसमें। कितना ऐड करना पड़ेगा वो देखते हैं। देखो, अगर 200 वैल्यू है 3 की, तो 4 की कितनी होगी? तो 800 हो गया ये। इसको डिवाइड करूंगा 3 से, तो कितना हो जाएगा? 256.66 चलता रहेगा ऐसा ना। अब देखो, इसमें से अपन को 150 तो पहले से ही पता है, 150 तो पहले, तो ये 266 आ जाएगा ना, ये तो अपन को पहले से पता है। तो ये अपन माइनस कर देंगे, तो आंसर जो अपना आएगा वो कितना आएगा? 116.67। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा अपना? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 40 लोग कार्यरत हैं जो एक साथ 8 घंटे में 60 खिलौने बना सकते हैं, लेकिन काम शुरू होने से ठीक पहले 8 लोग निकल गए। फिर 12 घंटे में कितने खिलौने बनाए जा सकते हैं? तो देखो, पहले लोग कितने थे? एक फॉर्मूला ध्यान रखना कि एम, डी और डब्ल्यू। अगर आर्ट्स भी दे रखे हो तो इनके साथ में अपन ऊपर आर्ट्स भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आर्ट्स का कोई जिक्र है नहीं, तो अभी नहीं यूज कर रहे अपन। तो देखो, पहले लोग कितने थे? 40 लोग थे। यहाँ पे आर्ट्स का भी दे रखा है जिक्र, तो आर्ट्स भी लिखेंगे, फिर दिन का नहीं दे रखा ना यहाँ पे। तो 8 आर्ट्स 60 खिलौने बनाते थे, लेकिन काम शुरू होने से ठीक पहले 8 लोग चले गए। मतलब अब लोग कितने हैं? 32 लोग हैं। काम के घंटे कितने कर दिए? 12। अब कितने किलो अपन को पता नहीं कितने बनेंगे, अब वो चेक करना है। ठीक है, देखो अगर कट रहा है तो कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, देखो ये 8 की टेबल से कट जाएगा 4 बार में, 4 की टेबल से ये 10 बार में। ठीक है, बाकी सारी चीज़ों को अपन इधर ले आएंगे ना। तो x तो अपन को इस तरफ चाहिए, ऊपर चाहिए, तो ये 12 इंटू 60/10, 0 से 0 कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 72। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, P और Q ने एक साथ काम पूरा किया और उन्होंने क्रम से 1080 और 1440 रुपए का भुगतान किया गया। यदि P पूरे कार्य को 20 दिन में कर सकता है, तो उन्होंने एक साथ कार्य को पूरा करने में कितना दिन का समय लिया? देखो, जो पैसे का भुगतान किया जाता है वो उनकी कार्य क्षमता के अनुपात में किया जाता है। तो अगर अपन इन रुपीज से अगर जो रेशियो निकालेंगे वो कि इनकी कार्य क्षमता का अनुपात निकलेगा। जैसे P और Q का अलग अलग था ना, तो इसके थे 1080, इसके 1440, 0 से 0 कट जाएगा। 36 के टेबल में ये 3 बार में कटेगा और ये 4 बार में। अब देखो, P ने 20 दिन में काम किया, एक दिन में 3 काम करता है, 20 दिन में काम किया, तो टोटल काम कितना होगा? अपना टोटल जो वर्क होगा वो कितना हो जाएगा? 60। 3 इंटू 20 कर दूंगा तो 60 हो जाएगा ना। अब क्या बोल रहा है कि इस पूरे काम को दोनों मिलके, ये 1 कर रहा है, 3 कर रहा है, ये 4 कर रहा है, टोटल काम 7 हो गया, तो 60/7 में कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए एक कार्य को 20% 5 दिन में पूरा कर सकता है। ए जो है किसी कार्य का 20% 5 दिन में पूरा कर सकता है, तो कंप्लीट काम कितने दिन में करेगा? 100% निकालने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 25 दिन में। ठीक है, बी 1/3 मतलब 1/3 भाग, तो पूरा काम 15 दिन में पूरा कर देगा, क्योंकि 5 दिन में 1/3 कर रहा है। तो बी करता है 15 दिन में। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन बी 3 दिनों के बाद काम छोड़ देता है। तो पहले तो इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं, टोटल काम कितना हो जाएगा इनका? एलसीएम निकालेंगे तो 75 आएगा। इसके टेबल में 3 बार में, इसके टेबल में 5 बार में। दोनों ने साथ काम किया 3 दिन तक, तो एक दिन में 8 काम करते हैं, 3 दिन तक 24 काम तो इन्होंने कर लिया। ठीक है, और शेष काम को पूरा होने में कितना दिन काम लगेगा ना, टोटल काम बताना है अपन को। तो देखो, अब शेष काम करेगा कौन? क्योंकि बी तो छोड़ के चला गया, तो ए करेगा। तो टोटल काम कितना बचा? 75 था, उसमें से 24 हो चुका है, 51 काम अभी भी रिमेनिंग है।
इस 51 को कौन करेगा, ए करेगा। तो ये 3 है उसके एफिशिएंसी, तो 17 दिन इसको यहाँ लगने वाले हैं और 3 दिन पहले लग गए। टोटल दिन कितने हुए, 20 दिन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक कुत्ते ने एक बिल्ली को 280 मीटर की दूरी पर देखा। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक कुत्ता है ना, 2, यहाँ पे एक कैट है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 280 है मीटर। 10 किलोमीटर की स्पीड से चाल से दौड़ने लगी और कुत्ता भी 24 किलोमीटर की चाल से उसे पकड़ने के लिए दौड़ने लगा। तो देखो इसकी चाल कितनी है, 24 किलोमीटर पर आवर, और इसकी कितनी है, 10। दोनों की डायरेक्शन जो है वो दोनों की सेम है। तो जब सेम डायरेक्शन होती है तो जो इफेक्टिव स्पीड होती है वो माइनस हो जाती है। तो जो इफेक्टिव स्पीड आएगी 24 में से 10 जाएगी तो 14 किलोमीटर पर आवर। टाइम बताना है कि कितनी दूर में, कितने देर में पकड़ लेगा। देखो ये जो डिस्टेंस दे रही है अपन को मीटर में है, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 280 बटे 1000 हो जाएगा, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम निकल जाएगा। तो स्पीड है 14, जो टाइम निकलेगा वो किस में निकल रहा है अभी, आवर्स में। अपन को किस में चाहिए, मिनट में। तो 60 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 0 से 0 घटेगा, इस 0 से ये 0 घट जाएगा। इसके टेबल में कितनी बार में, 2 बार में। तो कितना आया 12, और नीचे कितना आ जाएगा 10। तो ये हो जाएगा 1.2 मिनट में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सारे क्वेश्चन मेरे करने से पहले आप जरूर करें और कमेंट में आंसर जरूर लिखें ना सबका, और बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही बनाए इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, श्याम अपनी कार को 30 किलोमीटर और 30 किलोमीटर 45 किलोमीटर की गति से चलता है और अगले 1 घंटे 20 मिनट के लिए 51 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति क्या थी। देखो औसत गति कैसे निकालेंगे अपन, कि कुल दूरी बटे कुल समय। देखो कुल दूरी, देखो पहले 30 किलोमीटर कितने की स्पीड से चल रहा है, 45 की स्पीड से। तो दूरी यहाँ तो 30 तो दूरी हो गई है ना। टाइम कितना लगेगा, 30/45, और मिनट में निकालना पड़ेगा तो 60 से डिवाइड कर देंगे ना। तो ये हो जाएगा 4 बार में, ये 3 बार में, 3 से ये कट जाएगा 10 बार में, 40 मिनट। कितनी मिनट लग रही है, 40 मिनट तो यहाँ लगी। अगले 1 घंटे और 20 मिनट के लिए तो 51 किलोमीटर, यहाँ तो एक्स्ट्रा गति निकालनी पड़ेगी अपन को। तो 51 किलोमीटर तो ये, और 51 की स्पीड से 20 मिनट में कितना भागेगा, 17 किलोमीटर एक थी, 17 ये। टोटल यहाँ डिस्टेंस कितनी हो गई इसकी, 68। 30 वहाँ पे भागा तो कितना हो गया, 98। टाइम कितना हुआ, 40 मिनट इधर और 1 घंटा और 20 मिनट ये, तो टोटल 2 घंटे टाइम हो गया। तो ये तो डिस्टेंस हो गई, टाइम हो गया अपने पास 2 घंटे। तो स्पीड कैसे निकालूंगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 98/2 कितना हो जाएगा, 49। कितना हो जाएगा, 49। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक संख्या और उसके 3/5 के बीच का अंतर 276 है। देखो 3/5 क्या होता है, जैसे मान लेते हैं अपनी संख्या कितनी है कि 100 है, तो उसका 3/5 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ये जो अंतर है वो कितने का है, 40% का है कि नहीं है। ये अंतर जो है 40% का है कि नहीं है। तो ये जो 40% 276 दे रहे हैं, अपन से 20 की वैल्यू पूछ रहे हैं, मतलब 20% के, तो इसका आधा पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा। तो ये 276 होगा, इसका मैं आधा कर दूं 137, ऑप्शन नंबर ए। तो ये 20% ही है। ठीक है, आसान से क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है ना, ज़्यादा कैलकुलेटिव बनाने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए की आय बी की आय के 40% कम है। तो बी ए की आय जो है बी की आय से 40% कम है। तो अपन मान लेते हैं कि जो बी है उसकी आय कितनी है, 100 है। तो ए की कितनी होगी, 60। ए की आय में 25% की वृद्धि होती है। तो इसकी 25% अगर अपन बढ़ा देंगे तो इसका 1/4 15 होगा। तो मतलब ये 75 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 75।
और बी की आय में 40% की वृद्धि होती है, तो इसमें 140 हो जाएगी। ठीक, तो ए और बी की संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि दशमलव में 2 स्थानों तक सही हो, बताओ। तो देखो टोटल वृद्धि कितनी हुई है, टोटल वृद्धि 15 तो यहाँ हुई है, 40 यहाँ पे हुई है, टोटल वृद्धि हुई है अपनी 55। कितने से? 60 यहाँ पे और 100 यहाँ पे, 160 से, 160 से इंटू में परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा, 0 से 0 कट जाएगा, 5 ये 2 की टेबल में 5 बार में कटेगा, ये 8 बार में कटेगा। मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 275 डिवाइड बाय 8, तो आएगा 324 और यहाँ रिमाइंडर बचेगा 35 तो 4 बार में, तो 34 पॉइंट समथिंग आएगा ना। यहाँ पे ऐसा ऑप्शन एक ही है, डी ऑप्शन 34.38 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 34.8%, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 संख्याओं में से पहली 5 संख्याओं का जोड़ छठी संख्या से 7 गुना है। पहली 5 संख्याओं का जोड़ देखो, मान लेते हैं ये 5 संख्या है, पहली है ना 5 संख्या, और जो छठी संख्या है ये अलग है। छठी संख्या से 7 गुना है, तो छठी संख्या को मान लेते हैं कि ये x है, तो ये इसका 7 गुना हो जाएगा इनका सम। यदि इनका औसत कितना 136 है, तो छठी संख्या ज्ञात करो क्या होगी। तो देखो औसत कैसे निकालते हैं, संख्याओं का योग, तो 7x प्लस x बटे संख्या कितनी है टोटल 6, एवरेज कितना आएगा 136, क्या हो गया 8x इक्वल टू 136 इंटू 6, x की वैल्यू निकालनी है अपन को, 136 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 8, ये 3 बार में कटेगा, ये 4 बार में, 4 से ही कट जाएगा 34 बार में। 34 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 102। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपनी 11वीं पारी में एक बल्लेबाज 77 रन बनाकर स्कोर बनाता है, जिसके उससे औसत स्कोर 3 बढ़ जाता है। मतलब पहले जो भी औसत रहा होगा वो 3 बढ़ जाता है। 11वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या था। तो देखो औसत में अपन अगर कुछ प्लस कर रहे हैं तो वो सब नंबरों में प्लस होते आएगा। अब 11वीं पारी में तो उसका औसत 3 बढ़ जाता है, तो मतलब सब जितने भी 11 पारी थी सब में 3 प्लस हुआ होगा, सब में 3 प्लस हुआ होगा। ऐसे 11 बार तक हुआ होगा, तो 11 इंटू 3 33 रन तो उसका 3 औसत बढ़ाने में ही चला गया। इसका मतलब उसने अगर इतने रन नहीं बनाता, वो इतने रन कम बनाता तो उसका औसत पहले जितना ही रहता। तो 77 में से 33 माइनस किया तो कितना आ गया 44। इसका मतलब पहले उसका औसत कितना था 44 था, पहले उसका औसत क्या था 44। अब 3 बढ़ाने के लिए सब में 33 रन उसको बढ़ाने पड़े हैं ना, सब में 3 बढ़े थे। तो इससे पहले अब क्या बोल रहे हैं 11वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। तो पहले उसका औसत कितना था 44 था, 11वीं पारी के बाद 3 बढ़ गया, कितना हो गया 47। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक समबाहु त्रिभुज के आकार के मेज के शीर्ष का क्षेत्रफल कितना है 9√3 है। तो बताओ कि प्रत्येक भुजा की लंबाई। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है कि √3/4 इक्वल टू अपन को दे रखा है 9√3। तो √3 से √3 कट गया, a² कितना होगा 9 इंटू 4, तो a² हो गया 36। स्क्वायर रूट निकालूंगा तो कितना आएगा 6। तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक वर्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। वर्त की त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर। इस वर्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से इस पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई की गणना करो। देखो मान लेते हैं कि ये वर्त है, ठीक है, ये इसका केंद्र है, इससे 10 सेंटीमीटर दूर यहां पे एक स्पर्शरेखा है। इसे ध्यान रखना, जो स्पर्शरेखा है वो 90 डिग्री का कोण बनाती है आपकी रेडियस के साथ में। कितने का 90 डिग्री का। तो ये रेडियस दे रखी है 5,
इसका ये हाइपोटेनस वो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, है ना। अपन को हाइपोटेनस पता है, बेस या परपेंडिकुलर एक पता है ना, दूसरा अपन को निकालना है। तो क्या करेंगे अपन 10 के स्क्वायर में से माइनस करेंगे 5 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 25 75 को अपन क्या लिख सकते हैं 25 इंटू 3। इस 25 का तो रूट होता है 5, रूट 3 का होता नहीं है, तो 5 रूट 3। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक वर्ग का परिमाप एक आयत के परिमाप के बराबर है और आयत की चौड़ाई जो है 12 सेंटीमीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल 400 है। तो आयत का क्षेत्रफल बताओ। देखो वर्ग का क्षेत्रफल अपन को पता है, तो वो तो भुजा इंटू भुजा होता है, इसका मतलब 20 थी उसकी भुजा, क्योंकि 20 का स्क्वायर है। अब इसका परिमाप कितना हुआ 80 होगा, 4 इंटू साइड। आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ब्रेथ अपन को दे रखी है 12 80, ये 2 से कट जाएगा 40 बार, तो एल की लंबाई कितनी आ जाएगी, प्लस का हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो 28 आ जाएगी। इसका मतलब लेंथ पता होगी और ब्रेथ पता होगी अपन को 12। एरिया कैसे निकालते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 12 इंटू 28 इक्वल टू 336। देखो वैसे भी अगर मल्टीप्लाई नहीं करना होता तो 8 टू 16 लास्ट में 6 आता है, तो ऑप्शन नंबर डी में ही ऐसा है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दीवार के सारे लगी हुई एक सीढ़ी, दीवार के सारे एक लगी हुई एक सीढ़ी भूमि के 37 के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। यह सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 10 मीटर की दूरी पर है, तो सीढ़ी की लंबाई क्या होगी। देखो ये मान लेते हैं ये है ना, एकदम सीधी है। अब ये जो दूरी है वो 10 मीटर की दूरी की है, यहाँ पे कोण कितने का है 60 डिग्री का है दीवार की। और अब देखो यहाँ पे tan थीटा लगा सकते हैं अपन, है ना। क्या लगा सकते हैं tan 60 की वैल्यू होती है √3। ये होता क्या है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, मतलब आधार तो अपना 1 होना चाहिए, आधार तो क्या होना चाहिए 1, तो ये कितना होगा √3। अगर तो पाइथागोरस थ्योरम से करें तो क्या होगा, ये हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3 प्लस 1 4 किसका होता है 2 का, इसका मतलब फिर हाइपोटेनस कितना होना चाहिए 2। अब देखो इस 1 की वैल्यू अपन को 10 दे रखी है, 1 की वैल्यू क्या दे रखी है 10, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 20, तो इस सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी 20 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सरल करना है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है आसान सा। ये 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट। तो इसको अपन क्या लिख सकता हूँ 82 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर। इसको कैसे सोल्व करूंगा, एक बार माइनस में लिखूंगा एक बार प्लस में लिखूंगा, तो 82 माइनस 18 इंटू 82 प्लस 18, ये कितने 64 इंटू 100, इनका स्क्वायर रूट निकालूंगा। तो 64 का तो होता है 8, इसका होता है 10, कितना हो जाएगा 80। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखो यहां से सोल्व करते हैं ना, 9 आएगा, 9 को जब मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 72 आएगा, 9 8 से 72। जब 72 को मैं 4 में से माइनस करूंगा तो आएगा माइनस का 68। जब माइनस का 68 आगे साइन देखो माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, तो 6 प्लस 68 कितना हो जाएगा 74। इस 74 को मैं 79 से माइनस कर दूंगा, कितना आ जाएगा 5। इस पूरी कैलकुलेशन को डिवाइड करना है किससे 2 से, तो 5 का आया पूरी कैलकुलेशन सोल्व करने पे डिवाइडेड बाई 2, कितना आ जाएगा 2.5। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो यहाँ पे अपना टोटल क्वेश्चन खत्म होता है। आप कमेंट में जवाब दीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। इस 20 क्वेश्चन में से आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है। और मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए